बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल, नॉन मतलब नॉट, रीन्यूएबल रीन्यू नहीं कर सकते, मतलब एक दफ़ा अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इन्हें बना नहीं सकते, मतलब ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और इनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो इनकी जो है ना एक लिमिटेड रेंज होती है, तो इन्हें हमें जो है वो एक यूज़फुल तरीके से यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इनका ज़ियादा नहीं करना चाहिए। Some natural resources such as coal, petrol, diesel, natural gas take millions of years to form. कुछ जो कुदरती रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा साल लेते हैं। तो सच लिमिटेड रिसोर्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो एक लिमिट तक होते हैं, मतलब कुदरती बनाए जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कुदरती तौर पर बनाए जाते बनते हैं, ये इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब दोबारा नहीं जल्दी बनेंगे। वंस दे आर यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली। अब एक दफ़ा अगर इस्तेमाल हो जाए तो ये दूसरे से मतलब इजीली रिप्लेस नहीं हो सकती इतनी जल्दी, क्योंकि ये इनको टाइम लगता है बनने में। ये पेट्रोल है, ये कोल है, कोयला, ये गैस है, ये सुई गैस है, या ये सुई गैस है जो कि हम लोग घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। आगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब इनको दोबारा मतलब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ से। तो ये जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ये भी मतलब किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो, जिसे क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फायर, सोलर एनर्जी, तो ये क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो इनमें से जो कुछ हैं ये हम लोग एज अ फ्यूल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। दोज अनलिमिटेड रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर यूज़ आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको अगर रिप्लेस करें इस्तेमाल करने के बाद, तो उन्हें क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मतलब पानी है, हवा है, मिट्टी के जंगलात है, सोलर एनर्जी है, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर आल्सो यूज्ड एज फ्यूल सब्स्टिट्यूट्स। इनमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हम फ्यूल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, ये विंड एनर्जी है, ये फास्ट फ्लोइंग वाटर है, जिसकी वजह से हम लोग बिजली बनाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर पन बिजली उर्दू में बोलते थे, यहाँ से पाकिस्तान में बिजली बनाते हैं वाटर को यूज़ करते हुए, डैम बना के। ये हम लोगों ने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट है, मतलब हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए हैं, जिसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन आज से बढ़ रही है, बहुत दुनिया की आबादी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो फॉसिल फ्यूल्स है हम लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो जंगलात हैं वो भी कम हो रहे हैं, और जो है रैपिडली मतलब कम हो रहे हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा कम हो रहे हैं। द लेविश यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज काजिंग इरिपेयरेबल डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके जो है हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब उसको दोबारा हम लोग जो है सही नहीं कर सकते। जहाँ ग्रोइंग पॉपुलेशन आबादी की वजह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन और जंगलात की कटाई करके एक्सेट्रा रैपिडली रिड्यूसिंग लैंड रिसोर्सेज। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से कम हो रहे हैं जो ज़मीन के रिसोर्सेज हैं। ड्यू टू दिस ह्यूमंस, इस वजह से जो इंसान हैं, आर फेसिंग प्रॉब्लम सच एज क्लाइमेटिक चेंज, पोल्यूशन एंड लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारा प्रॉब्लम के फेस करा, जिस तरह साफ पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, पोल्यूशन हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, जो अब हवा वो चेंज हो रही है। अब देखते हैं कि अब इन्वायरमेंट जो है वो हमारा तेज़ी से चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, या मतलब सर्दियाँ काफ़ी देर तक रहती हैं, गर्मियाँ काफ़ी देर तक रहती हैं। ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए जो है रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज जैसे दरख्त हो गए, एनिमल्स हो गए, सॉइल है, वाटर है, एयर है, इनको भी अनयूजेबल बना देगा, जिसकी वजह से हमारे लिए फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर सॉइल नहीं होगी तो दरख्त नहीं उगेंगे, दरख्त नहीं होंगे तो हम सांस भी नहीं लेंगे। जो जानवर हैं जो हम लोग मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं वो भी मतलब उनकी भी डेथ हो जाएगी, वो भी सही नहीं रहेंगे। फिर हमारे लिए वाटर जो है वो पानी की कमी हो जाएगी, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हवा जो है वो गंदी हो जाएगी, साफ़ सुथरी नहीं होती। अगर दरख्त नहीं होंगे तो हवा भी साफ़ सुथरी नहीं होगी, तो वो भी हमारे लिए फिर सांस की प्रॉब्लम बनता है। इस वजह यही कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करें और जो है इनको प्रिजर्व करें ताकि ज़रूरत के टाइम काम आ सकें। इफ़ वी डू नॉट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, देन ए स्टेज will come when renewable resources like trees, animals, soil, water and air will also run out or will become unusable। अगर हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि दरख्त हो गए, जानवर हो गए, मिट्टी होगी, पानी हो गया, हवा होगी, वो भी मतलब एक हद तक मतलब
इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर दोबारा हम इन्हें काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई द केयरफुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इसेंशियल। इस वजह से इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए और इनको प्रिजर्व भी करना चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त काम आए। ये ट्री कटिंग हो रही है, ये बर्निंग नेचुरल फ्यूल हो रहा है, ये डाइंग में जिस वजह से मछलियाँ मर रही हैं और भी बहुत सारे जो खुशकी भी देखें तो बहुत सारे जानवर न पैदा होने का खतरा है। जब पाकिस्तान में मार्क हो रहा है, तस्मानिया कटाई कर रहा है, ये न पैदा होने का खतरा होता है इनका। है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व कैसे करें। जितनी भी जो लिविंग बॉडीज़ हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे अपने रहने के लिए। तो ये मैटर नहीं करता कि वो गांव में रहता है, शहर में रहता है। हम लोग हवा में सांस लेते हैं और साफ़ पानी पीते हैं और खाना खाते हैं, खाने के लिए खुराक खाते हैं। जो नेचर है ये हमें तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती है। जो हर कोई शख्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेचर जो रिसोर्सेज हर जो शख्स है उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व किया जा सके। आर लिविंग बॉडीज़ डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज टू सर्वाइव। जितनी भी तमाम बॉडीज़ हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़िंदा रहने के लिए। नो मैटर वेदर वी लिव इन सिटी और विलेज। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि हम लोग शहर में रह रहे हैं, गाँव में। वी नीड एयर टू ब्रीथ, क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। जहाँ भी रह रहा है, जिस कंट्री में भी रह रहा है, जिस सिटी में भी रह रहा है, वो हवा में सांस लेता है, साफ़ पानी पीता है और खुराक खाता है, खाने के लिए खुराक खाता है। नेचर प्रोवाइड्स अस ऑल दीज थिंग्स। जो कुदरत है वो हमें ये तमाम चीज़ें दे रही है। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू दिस कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हर एक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपना मतलब रोल प्ले करना चाहिए ताकि जो नेचुरल रिसोर्स उनको कंजर्व किया जा सके। वही शुड प्लांट्स ट्री ऑन लार्ज स्केल, मतलब ज़्यादा दरख्त लगाएं बड़े पैमाने पे। इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड ऑक्सीजन बट आर आल्सो नेचुरल हैबिटेट्स फॉर मैनी एनिमल्स। जो पौधे हैं ये जस्ट ऑक्सीजन ही हमें नहीं देते बल्कि कुदरती मस्कन है जानवरों का। रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर मटेरियल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे। रिसाइकलिंग सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज बाय रीयूजिंग सच आइटम। अब जो रिसाइकल पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, अदर मटेरियल है, इनको फेंकने की बजाय इनको दोबारा रिसाइकिल किया जा सके ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी महफूज किया जा सके और इनको भी दोबारा रिसाइकिल करके यूज़ किया जा सके और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़राब ना हो। जैसा पानी है, पानी में अगर ये फेंक देंगे तो हमारा पानी ख़राब हो जाएगा, फिर वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। यूज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिस तरह हवा है, पानी है, सोलर एनर्जी है, इनको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उसको मतलब पैदा करना चाहिए, जनरेट करवाना चाहिए। प्रोटेक्ट एयर, वाटर एंड लैंड फ्रॉम पोल्यूशन। पोल्यूशन से मतलब अब जो आलूदगी है उससे हमारी ज़मीन को, पानी को और हवा को हिफाजत करनी चाहिए। मतलब जो गाड़ियाँ ख़राब है तो गाड़ियों को सही करवाएं। अगर हम लोग जो कूड़ा क्रिकेट बार पानी वगैरह में फेंक रहे हैं या ज़मीन में फेंक रहे हैं तो वो हमें नहीं फेंकना चाहिए। और भी बहुत सारी जो पोल्यूशन की वजूहत है वो हमें मतलब उनसे बचना चाहिए। यूज़ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली। पानी को और जो बिजली को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखें, पानी को सेव करें, ट्री प्लांटेशन मतलब ज़्यादा पौधे लगाएं और जो रिसाइकल है उनको मतलब रिसाइकलिंग करें ताकि हम लोग उनको दोबारा यूज़ कर सकें और हमारे जो इन्वायरमेंट है वो भी गंदा ना हो। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।